देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, एक मीनार है और एक भवन है, यानी कि एक इधर मीनार बनी हुई है, एक ऐसे मीनार बनी हुई है, ठीक है, ये मीनार बनी हुई है, ठीक, ये मीनार बनी हुई है और इसको लिख लेते हैं ए बी है ये, ठीक, और ये जमीन पे लगी हुई है, ऐसा एक जमीन है उस पे लगी हुई है। बोला गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी कि एक किसी साइड में क्या होगा, एक भवन होगा 60 है, उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर। अच्छा, यहाँ पे एक जो भवन है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, हम देखिए एंगल कैसे बनाएंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मीनार बड़ी होगी या मकान बड़ा होगा। अक्सर करके लोग बता देते हैं कि मीनार बड़ी होगी और जो है मकान छोटा होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जब एंगल बड़ा बनता है, जब एंगल बड़ा बनता है तो जब उन्नयन या अवनमन कोण की बात आती है, जब एंगल बड़ा बनता है तो वहाँ पे जिधर को बड़ा बनता है, जैसे यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो क्या है, वो चीज़ जिधर एंगल बड़ा होगा वही चीज़ बड़ी होगी, और जो चीज़ जिधर एंगल छोटा होगा, यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं तो देखिए ज़रा एंगल छोटा बनना है, इसका गैप कम बनना है और यहाँ पे गैप ज़्यादा बनना है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। जहाँ पे कोण उन्नयन या अवनमन की बात आएगी, जब बड़ा बनेगा एक उसी बिंदु से, तो क्या होगा, जब उसी बिंदु से बड़ा बनेगा तो जो जिधर का कोण बड़ा बनना है तो वो वाली बिल्डिंग क्या होगी, बड़ी होगी, और जिधर को कोण छोटा बनना है वो वाली बिल्डिंग छोटी होगी। इस चीज़ को यहाँ से समझ लिए। अब चलिए देखते हैं, फिगर बनाते हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका पाद बिंदु ये है, पाद बिंदु ये है। तो यहाँ से क्या किया गया है, जो शिखर यहाँ पे जो मकान बना हुआ है उसका जो उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण ऐसा ये 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और मकान मान लेते हैं ये है पी क्यू मान लेते हैं, मकान को क्या मान लेते हैं, मकान को पी क्यू मान लेते हैं। अब देखो क्या बताया है, अब बताया है इन्होंने, यदि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, यानी कि ये जो भवन है ये क्या है हमारा, ये था भवन और ये थी हमारी मीनार। यहां से बोला इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो बोला वो बोल दिया 60 डिग्री, ठीक है। अब इन्होंने आगे बताया है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो है तुमको क्या कर दिया, 50 मीटर बता दी जो मीनार है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं क्या, h। सबसे पहले ऊंचाई और दूरी में क्या करते हैं हम लोग, फिगर ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा करने के बाद उसी में से जो चीज़ हमने लिखी है, जैसे अपने आप को समझाने के लिए, वो चीज़ हम क्या माना करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या, माना मीनार की, मीनार ए बी, मीनार क्या है ए बी, कितनी है 50 मीटर, 50 मीटर, तथा हाँ मीनार ए बी जिसका क्या आधार जो माना है वो आधार बी, तथा शिखर, शिखर क्या है इसका ए है, कॉमा। अब क्या करेंगे, भवन, भवन पी क्यू जिसकी ऊंचाई एस मीटर है, क्या है एस मीटर है,
जिसके जिसका आधार Q तथा शिखर क्या है, शिखर P है। मीनार, अब लिख देते हैं मीनार व भवन के बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं x मीटर, x मीटर है। तब अब देखिए पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है, हमसे h पूछा गया है, यानी कि अगर हम tan थीटा लगा लें तो h मिल जाएगा। तो h कब मिलेगा, इसकी हमको वैल्यू याद होनी चाहिए तब मिलेगा। और इसकी वैल्यू याद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम, यहाँ पे हमें लंब दिया गया है, आधार निकालना है तो tan थीटा लगा लें इसमें से। तो क्या करें, यहाँ पे हम इस वाले त्रिभुज में ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में tan थीटा ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी क्यू में समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में tan 60 डिग्री, देखिए ये वाला त्रिभुज बनना, तो यहाँ पे ये तो समकोण हो गया आके, ये वाला इतना, तो ये वाला कोण ले लेंगे हम, इसके सामने का लंब, यानी कि लंब ए बी बटे बी क्यू, क्यू बी या बी क्यू। अब देखिए इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 50 मीटर और इसकी वैल्यू x, यानी कि x बराबर यहाँ से मिलेगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ बटे में, यहाँ इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं और इसको लेके आगे, तो x बराबर 50 बटे 50/√3 मीटर। अब क्या करें, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। क्या करें, अब हम लेंगे दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ए पी क्यू बी में, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में ले लिया tan 30 बराबर, लंब कितना हो गया 30 ये है, लंब कितना हो गया h और अपान x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ये समीकरण अगर एक मान ले या तो वहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√3 इज इक्वल टू h अपान x की वैल्यू कितनी है 50√3, ठीक है। अब और इसके साथ में क्या, हाँ ये हो गया। अब ये देखें, चूंकि h बराबर 50/√3 समीकरण 1 से लिया है हमने, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखा देंगे, जो यहाँ पे लिए, ये यहाँ पे आ जाएगा, या तो इसको यहाँ पे हल कर लो। तो यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए ये ऊपर चलेगा जाएगा, बटे का बटा, ये √3 h अपान √3 बटे 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 50 बराबर h √3, तो h बराबर कितना आ गया 50/3 मीटर। और ये तो अब क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे लैंग्वेज में, अतः भवन की ऊंचाई h बराबर 50/3 मीटर है। और ये आंसर। चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी कि एक सड़क है, ऐसे एक सड़क है जिसकी लंबाई क्या है 80 मीटर है, 80 मीटर है, ठीक है। दोनों ओर समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, यानी कि इधर अगर h मीटर खंभा लगा हुआ है ए बी, और इधर भी क्या लगा हुआ है, ये सी डी मान लेते हैं, ये भी s मीटर ही है, यानी कि समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। फिर इन्होंने क्या बताया है आगे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं,
ठीक है, एक बिंदु ले लेते हैं, ये कोई सा भी बिंदु ले लो। तो वहां से बताया है 60, जहां पे 60 है इसको ऐसे देख लो, ये 60 और ये 30 है और ये बिंदु है M। ठीक है, अब ये 80 मीटर है, यहां से DM की दूरी मान लिया जाए, ये जो ये वाला पॉइंट है इसको अगर x मान लें तो ये टोटल 80 थी, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स। BM कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स। इस चीज को समझना है। अब क्या किया है, इतना हो गया हमारा क्वेश्चन, और हमसे पूछा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि हमको BM भी बताना है, DM भी बताना है और AB और CD भी बताना है। ठीक है, तो आइए पहले इसमें क्या क्या हमने किया है उसको लिख लेते हैं, माना, और यहाँ पे देखेंगे हमने माना क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 10 है। माना क्या है, माना खंभों की ऊंचाइयाँ, खंभे, माना खंभे CD व AB हैं या AB और CD हैं। ठीक है, जिनकी ऊंचाई, जिनकी यानी कि जिसमें प्रत्येक की, यहाँ पे लिख सकते हैं जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई h मीटर है। जमीन के किसी बिंदु बताया था और हमने क्या माना है, बिंदु M, किसी बिंदु M से खंभा AB तथा CD के उन्नयन कोण बताया गया ना, तो उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण हाँ शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः AB का कितना है 60 डिग्री तथा अगले का कितना है CD का 30 डिग्री है, ये चीज। और इतना हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। हमको क्या करना है, tan थीटा उठा लेना है या sin थीटा उठा लेना है, ये चीज़ें कर ली हैं। अब देखिए जरा, हमको मालूम क्या है, ये थीटा है, सामने लंब है, ये चीज़ हमको मालूम है, और हमको लंब पूछा, यानी कि ये चीज़ पूछी गई और ये चीज़ पूछी गई है, यानी कि आधार या लंब पूछा गया, तो आधार और लंब के लिए क्या अप्लाई करें हम, आधार और लंब के लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे tan थीटा। तो tan थीटा ले लेते हैं, लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, पहले ये वाला ले लें, चाहे ये वाला ले लें, तो इसको ले लीजिए आप। समकोण त्रिभुज ABM में देखिए क्या हो जाएगा, ABM में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब यानी कि AB बटे लंब AB बटे BM, यानी कि 60 की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, 60 की वैल्यू √3, और AB H और इसकी वैल्यू 80 माइनस एक्स। तो यानी H बराबर यहाँ से क्या मिल गया हमें, H बराबर, या इसको इधर लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा 80x √3। इक्वेशन नंबर A, यह एक। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज CDM में, समकोण त्रिभुज CDM में tan कितना है, tan 30
लंब कितना है सी डी बटे डी एम, वैल्यू रख देते हैं बटे √3, और इसकी सी डी है हमारी h और डी एम की वैल्यू x। यहाँ से लिखेंगे x बराबर क्या आ गया √3h, समीकरण बी हो गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें रख दें, इसमें क्या करें x की वैल्यू रख दें तो हमें h पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण a में x का मान रखने पर, x का मान समीकरण इसमें रख लेंगे, x बराबर कितना इतना, तो h बराबर यहाँ क्या था, h बराबर 80 माइनस 3√h, ठीक है, 3√h, 3√h सॉरी √3h और मल्टीप्लाई √3। यहाँ पे h इक्वल टू, इसको अंदर भेजेंगे 80√3 माइनस इसको भेजे तो ये 3h ये है, इसको इधर ले आए तो ये 3h प्लस का और ये 3h हो गए, ये इधर आएगा माइनस का प्लस का 80√3, यानी कि 4h बराबर क्या आया 80√3, और h बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 80√3/4 यानी कि 20√3, h बराबर ये आ गया। तो यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक खंभे की लंबाई h बराबर 20√3 मीटर। एक तो ये हो गई। अभी हमें दूरी बतानी थी, तो अब क्या करें, हमें h का मान नहीं मिल गया है तो h का मान इसमें रख देते हैं। अब क्या करेंगे, हम आगे यहाँ इसको हटा देते हैं, आइए अब यहाँ पे रख लेते हैं, हम इसको हटाया तो यहाँ लिखेंगे h का मान समीकरण इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण बी में रखने पर, किसी भी में रख देंगे तो मिल जाएगा। बी में रख दिया तो x √3 और h का मान क्या है 20√3, हाँ 20√3। अब क्या हुआ, ये 20 गुणे 3 यानी कि 60 मीटर। तो क्या हुआ, अब हमसे पूछा गया था खंभों की ऊंचाई तथा खंभों की बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या लिख देंगे, पहले खंभे की, पहले यहां पे देखना है, ऐसा नहीं लिखेंगे 60 मीटर आ गया, पहले खंभे की बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी 80 माइनस x यानी कि 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर। फिर दूसरे खंभे की बिंदु से दूरी x बराबर 60 मीटर, और ये हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी एक नहर है उसके तट पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। टीवी टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 है। एक नहर है,
कुछ ऐसी बह रही होगी ये नहर। इसके एक तट पे ये खड़ा हुआ है टीवी टावर, ठीक है। कुछ नहर बह रही होगी, किसी भी तरीके से जा सकती है वो, इधर को बहते जा सकती है, यहाँ से यहाँ पे टीवी टावर खड़ा हुआ है, ये वाला ये भी टीवी टावर खड़ा हुआ है। अब क्या किया है इन्होंने बताया है, अच्छा इन्होंने फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। ठीक सामने दूसरे अन्य बिंदु से टीवी टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे कोई बिंदु है मान लेते हैं दूसरी ओर, और वहाँ से क्या बोला कि ये 60 डिग्री बना है, ठीक है। तो ये बिंदु मान लेते हैं सी है। अब क्या बोला है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने और मीनार के पाद मिलाने वाली रेखा के अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाती है। यानी कि ये बिंदु यहाँ से 20 दूर गया 20 मीटर, और वहाँ से जो मीनार का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 30 डिग्री। ये बिंदु मान लेते हैं डी है हमारा, ठीक है। ये 20 मीटर। तो अब क्या किया गया है, आकृति इच्छा उन्होंने दे दी है और हम लोगों ने ड्रा कर ली है, ठीक है। हमें क्या करना है, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि हमें ये अगर यहाँ पे नहर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये नहर है, ठीक है। ऐसे नहर जा रही है, ये नहर जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं h, ठीक है। तो आइए अब इसमें लिख लेते हैं कुछ हम चीज़ें। तो कुछ चीज़ें लिखते हैं ऐसे। अब ये बिंदु D था हमारा, इसको लिख लिया D। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, हमने माना टीवी टावर, टीवी टावर ये ना। तो हमारा यहाँ जो है क्या बोलते हैं, एक तरह पर टीवी टावर, टीवी टावर की लंबाई AB बराबर h मीटर तथा नहर की चौड़ाई x मीटर है। नहर के दूसरे ओर स्थित कोई बिंदु C है, स्थित बिंदु C से टीवी टावर के शिखर या शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा C से टावर से दूर 20 मीटर चलने पर बिंदु D से टीवी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तथा नहर की चौड़ाई CB बराबर x मीटर है। मतलब जो भी हमने यहाँ पे किया है उसको हम यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे तो लिख दिया है हमने, तो इसको क्या करें, इसको अब इरेज करते हैं। क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है हमने, नहर की चौड़ाई x मीटर है। अब ये क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब यहाँ पे इस फिगर से ले लेते हैं हम। अब क्या हमको लंब और आधार में ही तो संबंध बताना है, तो क्या करें, tan थीटा ले लेते हैं या cot थीटा ले लें। देखिए हम अप्लाई करते हैं cot थीटा को, ठीक है। tan थीटा खूब ले लिया, अब अप्लाई कर लेते हैं cot थीटा। तो त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज ए सी बी में, यहाँ पे 90 बनेगा। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan, चलो इस बार लेते हैं कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री जब लिया तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे यानी कि सी बी बटे ए बी। तो 60 क्या है, 60 की वैल्यू 1/√3। सी बी की वैल्यू कितनी है, सी बी की वैल्यू x और इसकी वैल्यू h, यानी कि h इक्वल टू आ गया √3x। इक्वेशन नंबर 1 ये a डाल देते हैं। फिर क्या करेंगे, अगला त्रिभुज ले लेते हैं। अब ये चीज़ तो मालूम हो गई, अब हमको क्या है, इससे ये चीज़ निकालनी है। तो अब क्या करते हैं, ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा ये, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी लिया तो यहाँ पे tan या ले ले, इस बार भी ले लेते हैं कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री लिया तो कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार यानी कि डी बी बटे लंब ए बी। अब देखिए इसकी वैल्यू √3 dB यानी कि 20 + x और इसकी वैल्यू h यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, h को क्या करो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो h यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, √3h बराबर 20 + x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, h की वैल्यू, तो h चूंकि यहाँ पे देखो, चूंकि h बराबर क्या है 3√3x, और ये क्या किससे है, समीकरण ए से, समीकरण ए से है। अब यहाँ पे क्या लिख दो, √3 गुणे √3x बराबर 20 + x। यहाँ पे क्या आया 3x बराबर 20 + x, इसको लाइन घटा दें तो 2x बराबर 20 और x बराबर कितना आ जाएगा 20/2, यानी कि x बराबर आ गया 10 मीटर। तो क्या लिख देंगे, अब देखिए हमसे पूछा क्या गया था, नहर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई, अतः नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर है। अब x बराबर क्या आ गया, x का मान इसमें लिख लें। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान लिख लेते हैं, आगे लिखेंगे x का मान, यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान समीकरण ए में रखने पर, जब अब देखिए क्या करेंगे, इसमें रख देंगे हम x का मान, समीकरण इसमें रखें तो x का मान कितना 10, यानी कि क्या आ गया 10√3 मीटर। अतः क्या हो जाएगा, अतः टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है। क्वेश्चन ओके, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।